प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ वर्षा और एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही आशीषित वीडियो लेके आई हूँ। एक जानकारी है सुलेमान के मंदिर के विषय में, और इससे पहले हमने मिलाप वाले तंबू के विषय में पूरी जानकारी को प्राप्त किया कि परमेश्वर ने मूसा अपने दास को उस तंबू के विषय में सिखाया जिसमें वो उनसे मिलने आता था इजराइलियों से, और उसके बाद किस तरीके से उस नमूने के हिसाब से एक मंदिर बनाया गया जिसे सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया। और वो मंदिर बहुत भव्य था। क्या है इस मंदिर का इतना भव्य इतिहास, वो आज हम जानेंगे। और उस मंदिर को सुलेमान ने कैसे बनाया था और उसके अंदर क्या क्या था, और मिलाप वाले तंबू से उसकी कितनी समानता थी, और क्यों इतना महत्वपूर्ण मंदिर था, आज खास जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर से बने रहिए हमारे साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, और बाइबल खोल के बैठ जाइए ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलाप वाले तंबू की ही तरह सुलेमान के मंदिर में भी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था, और इसके बाहर भी बाहरी आंगन और याजकों के शुद्ध होने की रीति बिल्कुल एक समान थी। मूसा ने जो मिलाप वाला तंबू बनाया उसे तो वो अपने साथ ले जा सकते थे और वो यहाँ से वहाँ सफ़र करता था, किंतु जो सुलेमान ने भव्य मंदिर बनाया वो परमेश्वर की चरणों की चौकी हुआ, और वहाँ परमेश्वर ने उस जगह को पसंद किया कि वहाँ पर वो राज्य करे, वहाँ पर वो अपने लोगों से मिलने आए। और बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो कि मूसा ने बनाया था, उसी पैटर्न पे सुलेमान का भव्य मंदिर भी बनने वाला हो सका। और उसे बनाने के लिए दाऊद राजा ने बड़ी तैयारी की थी। बहुत ही सोने चांदी से और बहुत ही पीतल से वो बनाया गया था बहुत भव्य मंदिर। निर्गमन की पुस्तक 23वें अध्याय के आगे आप पढ़ सकते हैं मिलाप वाले तंबू के विषय में, परंतु इसके 29वें अध्याय उसके 42वें पद में लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। ये वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझसे बातें करूँ। और परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में इजराइलियों से बातें करने को चाहा, और उसने सुलेमान से जो भवन बनाया उससे भी वो अपने लोगों से बातें करता था। दूसरे इतिहास उसके 2 अध्याय उसके चौथा पद यूं बताता है, देख मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि इसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊँ, और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए, और प्रतिदिन सवेरे और साँझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इज़राइल के लिए ऐसे ही सदा की विधि है। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए कुछ इस प्रकार का ही भव्य भवन को बनाया जो आप मॉडल में देख रहे हैं। दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलियान में तैयार किया था। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, दाऊद तो दाऊदपुर में रहता था, और जब उससे पाप हुआ था उसके बाद उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया, क्योंकि वो यहोवा के स्वर्गदूत की तलवार से डर गया था, नाश करने वाले स्वर्गदूत की तलवार से। और परमेश्वर के उसने इसी जगह पर एक वेदी को बनाया, और उस वेदी में आगे चलकर सुलेमान ने मंदिर को बनाया जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। और कहाँ पर होली ऑफ होलीज था सुलेमान के मंदिर में, और कहाँ पर वो थ्रेशिंग फ्लोर था जहाँ पर दाऊद ने वेदी को बनाया। और कुछ इस प्रकार से जब सुलेमान का महल और परमेश्वर का भवन बन चुका था, तो इस प्रकार से वो मोरिया पहाड़ और उसी जगह पर उसी स्थान में जहाँ पर परमेश्वर ने चाहा था कि उसके मंदिर को बनाने वाले सुलेमान बादशाह हो सके, ठीक इसी प्रकार से दिखता था। दूसरा इतिहास उसका 6वें बाब में लिखा है, यह वचन यहोवा ने कहा था और उसे पूरा भी किया कि मैं दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। और इसी मंदिर में परमेश्वर के वाचा का संदूक दाऊदपुर से उठाकर इस मंदिर में रखा गया परम पवित्र स्थान पर, महापवित्र स्थान पर। जो मंदिर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बनाया वो लंबाई 60 हाथ की थी और चौड़ाई 20 हाथ की थी और ऊंचाई 30 हाथ की थी, और बहुत अद्भुत रीति से वो मंदिर बनाया गया। उसमें पत्थर काटने का शब्द, औजारों का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा।
उन खम्भों को उसने मंदिर के उसारे पर खड़ा किया और दाहिनी ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम बोअज रखा। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से पीतल के 2 खम्भे जब भी सुलेमान के मंदिर दिखाया जाता है उसमें दिखाए गए हैं। इसमें एक का नाम बोअज और दूसरे का नाम याकीम है। पहले का नाम याकीम और दूसरे का बोअज है, और ये उसने बड़ी सोच समझ के रखा, क्योंकि इन नामों का बड़ा गहरा अर्थ है। याकीम का मतलब होता है वह स्थिर रखे, और बोअज का मतलब होता है उसी में बल है, अर्थात यहोवा स्थिर करता है और यहोवा में ही बल है। और ये बात को सुलेमान अच्छी तरीके से समझता था। इन फोटो में आप देख सकते हैं जहाँ पर याकीन और बोअज 2 पिलर हैं, कहाँ पर वो ऑल्टर था, कहाँ पर वो उसारा था। जो उसारा था उसी के पास 2 पिलर थे, वो परमेश्वर के भवन के अंदर घुसने के लिए 2 पिलर थे, और उसके बाद ही होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस थे। और इस पे सुलेमान ने वाचा के संदूक रखने के लिए 2 बड़े बड़े करूबों को बनाया था, और बड़े अद्भुत तरीके से ये बनाया गया है जो आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं। आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, दूसरे इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, पहले राजाओं में पढ़ सकते हैं। जब आप इस वीडियो के साथ साथ बाइबल को पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ सकेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी थी, कहाँ पर भेंट की रोटी रखी गई, कहाँ पर वो धूपदान थे, कहाँ पर वो दीवट थी, कहाँ पर परमेश्वर की पवित्र वाचा का संदूक था। और इस वाचा के संदूक में अब केवल मूसा के द्वारा लिखी गई 10 आज्ञाओं की 2 पटियाँ थी। और क्यों ये महत्वपूर्ण है? हम बार बार बोलते हैं कि सुलेमान का परमेश्वर के भवन बनाए जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। पता है क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही मंदिर स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग के मंदिर का एक नमूना सुलेमान का मंदिर है, जिसे हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, और हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में बिल्कुल इसी प्रकार का एक मंदिर है, जिसको दर्शन खुदा बाप ने मूसा को दिया था, उस नमूने को। और उसके बाद उसने सुलेमान बादशाह से इस पवित्र मंदिर को बनाया। किस प्रकार याजक उसमें सेवा करता था, किस प्रकार वो मंदिर में की गई आराधना को ग्रहण करता था। पृथ्वी का मंदिर तो नाश किया गया क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की वाचा को टाल दिया, लेकिन स्वर्ग के मंदिर का महायाजक हमारा यीशु मसीह है, जो मिल्की सिदिक की रीति पर सदा का महायाजक है। बिल्कुल इसी प्रकार वो परमेश्वर के सामने सेवा टहल करता है, जैसे सुलेमान के मंदिर में याजक और महायाजक करते थे, वैसे ही यीशु मसीह बिल्कुल इसी प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर में याजक का काम करता, महायाजक का काम करता है। और वो पवित्र है, और उसे ये अधिकार है कि वो परमेश्वर की सेवा करे, क्योंकि केवल वही योग्य है, वो पवित्र मेमना, वो पवित्र यीशु मसीह जो मोस्ट होली है, जो होली है और मोस्ट होली है। इसीलिए मेरे प्रियो, सुलेमान के मंदिर के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, मिलाप वाले तंबू के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। लोग सोचते हैं हम क्यों जाने, इन मंदिर के विषय में क्यों पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह ने तो आके सब कुछ बदल दिया, और यीशु मसीह हमारा मंदिर है। हाँ, यीशु मसीह हमारा मंदिर है, परंतु वो स्वर्ग में किस प्रकार से याजक का काम करता है, ये हम इन पुस्तकों से पढ़ सकते हैं, जो मूसा की व्यवस्था में है, जो सुलेमान बादशाह ने जो मंदिर बनाया उसके विषय में परमेश्वर ने लिखी है। और बाइबल में ही वो गूढ़ भेदों की बातें हैं। जिस प्रकार याजक वर्ष में केवल एक बार उस लहू को लेके महापवित्र स्थान में जाता था, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को लेकर हमारे लिए परमेश्वर के समीप गए, और उसी से हमारे पापों की क्षमा होती है, और उसी से हमारा उद्धार होता है। और जैसे सुलेमान के मंदिर में लेवी याजक का काम करते थे, किस प्रकार से याजक और लेवी कार्य करते थे, उसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्ग में भी इस व्यवस्था को रखा है। तो इसीलिए हमें इस बाइबल अध्ययन को करने की आवश्यकता है। ज़रूर से बाइबल आप पढ़िए। ठीक इसी प्रकार सुलेमान के भवन में परमेश्वर की आराधना होती थी। जितने लेवीय गवैये थे वे सब, अर्थात पुत्र और भाइयों समेत, आसाप, हेमान और युद्धन के सन वस्त्र पहने हुए, और किस प्रकार झांझ, सारंगी, वीणा बजाते हुए वेदी के पूर्व वो परमेश्वर की आराधना करते थे।
ठीक इसी प्रकार स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की नित्य आराधना और उपासना करते हैं। ये एक प्रतिबिंब है जो परमेश्वर ने दिया है। और जब परमेश्वर का भवन बन गया तब सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूँ पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की और परमेश्वर वहाँ की होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न हुआ। किंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को जो बहाया तो वो स्वर्ग में उस मंदिर में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा और वहाँ से परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दिया। क्योंकि सुलेमान ने जो भवन बनाया था उसमें कई लोगों ने इस भवन को अशुद्ध किया, किंतु यीशु मसीह तो हमारा पवित्र याजक है जो स्वर्ग में प्रवेश किया। जैसे आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर वहाँ का मंदिर है, वो मेमना है। ठीक इसी प्रकार जैसे याजक और लेवियों के काम बटे हुए थे और वो परमेश्वर के सम्मुख नित्य आराधना करते थे और अपने कामों को बिल्कुल इसी प्रकार किया करते थे जैसे आप सुलेमान की परमेश्वर के भवन जो उसने बनाया था उसमें पढ़ सकते हैं। इतिहास की पुस्तक में, राजाओं की पुस्तक में आप इसे ध्यान से पढ़िए ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर ने स्वर्ग में भी हमारे लिए बिल्कुल इसी तरीके के मंदिर को रखा है। उसने हमारे लिए सब कुछ उस मंदिर में रखा है ताकि हमें कहीं भी बाहर जाना ना पड़े। दूसरे इतिहास उसके 7वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेविये भी यहोवा के गीत गाने के लिए बाजे लिए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इजरायली खड़े रहे। इसी प्रकार परमेश्वर के भवन में जो स्वर्ग में रखा गया है वहाँ पर भी दाऊद राजा के बनाए हुए भजन को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस प्रकार उसने अपने लोगों को याजक का पद दिया है और उसने अपने लोगों को वो आदर दिया है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कर सके। और जब आग गिरी और जब वह का तेज भवन पर छा गया, सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूँ कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ठीक इसी प्रकार जैसे बादल परमेश्वर के भवन में भर गया था और स्वर्ग से आग गिरी, उसी प्रकार स्वर्ग में तो वो बादल 24 घंटे रहता है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और हम लोग भी इसी प्रकार परमेश्वर को दंडवत करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके भवन में उत्तम उत्तम पदार्थ होते हैं और हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए उस आनंद को रखा है। और हाँ, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वो वाचा का संदूक कहाँ गया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो पवित्र वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर उनसे मिला करता था, यीशु मसीह के आने के बाद वो वाचा का संदूक स्वर्ग में पहुँचा दिया है और अब वो वहीं है।